Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss National Population Policy in India of the Unit 2, the demographic structure of the Indian society. Population policy in India. Students, we know India is the second largest populous country in the world. Population changes is an important matter and it crucially affects the development prospects of a nation as well as the health and well-being of its people. And this is particularly true of developing nations who have to face special challenges in this regard. India was the first country to introduce an official population policy in 1952, emphasizing family planning to the extent necessary for reducing birth rate to stabilize population. कि जो पॉपुलेशन चेंजेस हैं ये किसी भी नेशन की डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लोगों की वेलबींग के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। और ये पर्टिकुलरली जो है डेवलपिंग नेशंस हैं, विकसित देश हैं, जिनको कि इस रिगार्ड में मोर पॉपुलेशन के रिगार्ड में स्पेशल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर ये जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो इंडिया है, जो हमारा देश है, ये पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस करी। एंड व्हेन वाज इट? इन 1952, ताकि हम बर्थ रेट को जो है वो रिड्यूस कर सकें और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को स्थिर कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. So some of the main objectives of the population policy of family planning to influence the rate and pattern of population growth in sociably desirable direction are, ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसके क्या थे? To slow down the rate of population growth by using various birth control methods, कि उनको birth control methods जो हैं वो इस्तेमाल करके population growth को slow किया जाए या कम किया जाए. Improve public health standards, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन एंड हेल्थ इश्यूज, लोगों को अवेयर किया जा सके. एम एट फुल रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्सेट्रा, कि जो भी जन्म दर है या जो भी पैदा होने वालों की संख्या, मृत्यु होने वालों की संख्या जो है उसका एक रिकॉर्ड हो, ये भी इस पॉलिसी का एक मेन जो है उद्देश्य था. टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेट हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि एजुकेशन जो है वो सब लोगों को मिल सके, अवेयरनेस लोगों में आ सके. Widespread opposition against family planning program during 75-76. The family planning program suffered a setback during the period of national emergency 75-76. During this time, the government tried to intensify the efforts to bring down the growth rate of population by introducing a forcible program of mass sterilization like vasectomy for men and tubectomy for women to prevent conception and childbirth. So there was widespread popular opposition to this program and the new government elected after the emergency abandoned the policy. ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, सबसे बड़ी इसमें जो है लोगों ने अपोज किया जब इंदिरा गांधी के द्वारा और उसके पुत्र संजय गांधी के द्वारा इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती की गई. बिना उनकी इच्छा के उनको स्टेरिलाइज किया गया. मेन के लिए वेस्क्टोमी एंड वुमेन को ट्यूबेक्टोमी जो है वो जो है ताकि वो बच्चे को जन्म ना दे सकें. इस प्रकार की फोर्सिबली एक्शन जो थे गवर्नमेंट के, उसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत अपोज हो गए सरकार के. और जो है जब नई दोबारा इलेक्शंस हुई तो जो नई सरकार थी उन्हें इस पॉलिसी को छोड़ना पड़ा. India's demographic achievement. The National Family Program was renamed as the National Family Welfare Program after the emergency and the forcible methods were no longer used. The program now has a broad-based set of socio-demographic objectives. जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम था उसको रीनेम किया गया, मीन्स उसका नाम दोबारा रखा गया. अब क्या नाम दिया गया? द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इमरजेंसी के बाद. लेकिन
इसमें कोई भी जबरदस्ती वाले तरीके जो हैं वो इस्तेमाल लोगों पर नहीं किए गए। अपनी इच्छा से यदि कोई चाहता है तो तब उसको ये जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं वो यूज़ करने के लिए जो है फैसिलिटी दी जाती है, अदरवाइज नहीं। और जो हमारी अचीवमेंट्स रही, रिड्यूस्ड क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट को जो है वो रिड्यूस होने लगा। रिड्यूस्ड इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्वाड्रपल द कपल प्रोटेक्शन रेट, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कहाँ हमारी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके कुछ वर्ष बाद देखें तो एक आयु औसतन आयु जो थी वो 37 ईयर्स मानी जाती थी और आज की डेट में ये 68 टू 70 ईयर्स है। हाफ द टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आधा हो गया। अचीव्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो हमें आज ज़रूरत है नीड फॉर एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग है, उसके लिए जो अवेयरनेस हम चाहते थे वो आज हम हासिल कर पाए। चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नो डाउट कि हमने अपनी इस पॉपुलेशन पॉलिसी से काफ़ी हद तक हम सफल हो रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी जो डेथ रेट, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट आज भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पोजेज वेरियस चैलेंजेस विच कैन बी समड अप एज अंडर, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वे बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने लाती है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, जिसको कि आज की डेट में आप बड़ी भली भांति महसूस कर पा रहे होंगे इस कोरोना के महामारी के चलते। क्योंकि यदि आज हम इतनी पहले से ही हम लॉकडाउन में या इस चीज़ों पर क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए तो हमारे पास उतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, अवेयरनेस, राइट, कि लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज एजुकेशन जो है, जो हालांकि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, लेकिन फिर भी हम पूरे 100% जो लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, बहुत लोग बेरोज़गार हैं, तो जो कि एक जो है एक कंट्री के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है एक बहुत बड़ी बाधा होती है। एंड पावर्टी, नेचुरली जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उसका रिजल्ट क्या आ जाता है आगे, पावर्टी, इट गिव्स राइज टू पावर्टी। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, आज क्या ज़रूरत है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, जिसमें कि हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। टू गिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छा जीवन लोगों को देना, स्किल्ड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये आज हर इंसान महसूस कर रहा है, तो केवल मात्र सरकार ही नहीं, ये पब्लिक में जब अवेयरनेस आएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, तो तभी हम दूसरे देशों के मुकाबले बल्कि बेहतर इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। एंड वी नीड टू पे अटेंशन टू द अबव सेड फैक्टर्स टू अचीव रैपिड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। Now I would like to take up the concept of rural-urban differences. The vast majority of population of India lived in rural areas, but with the advent of modern development, the significance of agrarian way of life has declined relative to the urban way of life. हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और मैक्सिमम लोग जो हैं, जनता जो है वो गांवों में रहती है, लेकिन आज जो है आधुनिकता के चलते जो है गांवों का जो लाइफ ट्रेंड स्टाइल है उसकी जो महत्ता है वो कम होती जा रही है एज कम्पेयर टू अगर हम रिलेटिवली अर्बन वे ऑफ लाइफ से देखें। Relative economic value of what they produce has fallen drastically. The rural people no longer work in agriculture. They are increasingly engaged in non-farm occupations like transport services, business enterprises, leading to migration to the nearest urban centers to work. जो गांवों के रहने वाले लोग हैं आज कृषि के कामों में रुचि नहीं ले रहे, आज वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, बिजनेस एंटरप्राइजेज में जो है ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और शहरों की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। Mass media and communication channels are bridging the gap between the rural and the urban areas.
जो आज मास मीडिया है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है शहरी जीवन में और ग्रामीण जीवन में जो गैप है उसको भरने का। The rapid growth in urbanization is acting as a magnet for the rural population. जो ये तेजी से जो नगरीकरण बढ़ रहा है ना, शहरों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, ये गांव के लोगों के लिए ना एक चुंबक का काम कर रही है। वहाँ का जो लाइफस्टाइल है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नॉट ओनली लाइफस्टाइल कि वहाँ जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर वेजेस हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें जो हैं गांव के लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और वो कृषि के कामों को छोड़ करके शहरों में जो है अदर वर्क्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं तो हमें वो बड़ी अट्रैक्शन दिखाई देती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि जो गांव के लोग हैं उनको शहरों की ज़िंदगी जो है, शहरों की चकाचौंध जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। Preference of cities for social reasons, especially for the socially oppressed groups like scheduled castes, scheduled tribes, as it acts as a protection from the daily humiliation they suffer in villages where nobody knows their caste and identity. अब जो सिटीज की प्रेफरेंस है, लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, उसके सोशल रीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पर्टिकुलरली इन केस ऑफ जो है लोअर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वाई? क्योंकि आज भी हम चाहे कितनी भी तरक्की कर चुके हैं, फिर भी आज अगर बहुत इंटीरियर्स में जाएं तो गांवों में आज भी जो कास्ट सिस्टम है बड़ी स्ट्रांगली जो है वो वर्क कर रहा है। और इसलिए वो शहरों की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको जिस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है वो शहरों में आके, क्योंकि कोई उनकी कास्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, कोई उनको उनकी कास्ट के बारे में नहीं पूछता, तो वो जो ह्यूमिलेशन है वो उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती। Urbanization has been occurring at a rapid pace and the public face of India has been becoming more and more urban rather than rural। कि जो नगरीकरण जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और लोग जो हैं वो शहरों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। रूरल लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जो ज़्यादा अर्बनाइजेशन में जो है शिफ्ट हो रही है। और जो हमारा भारत जो कभी जो ग्रामीण देश कहलाता था, आज वो फेस ऑफ इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर अर्बन रादर देन रूरल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।